नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि समर्थन मूल्य पर समर्थन नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश में करीब 25 साल बाद सोयाबीन की खरीदी सरकार करने वाली है। सोयाबीन उत्पादक किसानों के आंदोलन को बढ़ता देख डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 10 सितंबर को 4,892 रुपए प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब जिसे एमएसपी कहा जाता है, समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव को 24 घंटे में ही केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश में भले ही 4,892 रुपए प्रति कुंटल समर्थन मूल्य की दर पर सोयाबीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन किसान 6,000 रुपए समर्थन मूल्य की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी सोयाबीन की खरीदी की तारीख तय कर दी है। खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक की जाएगी। इसके लिए 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। वहीं अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति लगभग तय कर ली है। भोपाल में भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा है कि जो राशि सरकार ने तय की है वह मूल्य आयोग ने पहले ही तय कर रखा है। हम चाहते हैं कि 6,000 रुपए का रेट सोयाबीन के लिए मिलना चाहिए। इसके लिए 16 सितंबर को बड़ा आंदोलन होगा। जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाने की बात कही जा रही। चक्का जाम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कुछ भी हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सुनीलम ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा देश के 550 किसान संगठनों का एक मंच है। इसमें मध्य प्रदेश के 25 किसान संगठन जुड़े हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया है कि 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में सभी जिलों में किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली है और किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया है। प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस ने रैली निकाली है और अब बात जहां एक तरफ समर्थन मूल्य की बात कही गई, किसानों का आंदोलन हो रहा था सोयाबीन के लिए कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की जाए, और जब प्रस्ताव भेजा गया 24 घंटे में उसे केंद्र से मंजूरी मिल गई। अब 6,000 की बात की जा रही है और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जहां कांग्रेस ने किसानों की मांग का समर्थन भी किया है। चर्चा करेंगे हम कि ये मूल्य क्यों मांगे जा रहे हैं और जब पहले समर्थन मूल्य की बात, क्योंकि 25 साल बाद सोयाबीन की खरीदी करने जा रही सरकार, तो क्या कुछ दिन इंतजार किया जा सकता है या अभी 6,000 की मांग की जा रही है और नहीं यदि पूरी होती है तो किसान क्या करने वाले हैं? तमाम तरह की चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय धवले जी। अजय धवले जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। रितेश त्रिपाठी जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपका स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा रितेश त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात की जा रही है किसानों की मांग को कांग्रेस ने समर्थन दिया और किसानों के लिए विभिन्न मांगों को लेकर के आज प्रदेश में कई जिलों में कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली। इस किसान न्याय यात्रा का क्या उद्देश्य है? किसान न्याय यात्रा का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से किसानों को लगातार प्रताड़ित भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और किसान किसानी बंद कर रहा है, जहां एक तरफ लगातार खेती की कीमतों में बढ़ोतरी आती जा रही है, वहीं किसान के लिए जो सरकार ने एमएसपी निर्धारित की थी वो एमएसपी, मैं पहली बात तो सूरज पाठक जी आपको इस बात के लिए बेहद धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये सही बात लोगों तक पहुंचाई कि एमएसपी पहले से ही निर्धारित है, वरना अधिकांश चैनलों के जो एंकर और एडिटर है उनकी जो स्क्रिप्ट है वो कहती है कि सरकार ने रातों रात 4,892 रुपए की एमएसपी स्वीकृत कर ली। अरे पहले से ही स्वीकृत है एमएसपी 4,892 रुपए। सरकार ने कुछ भी स्वीकृत नहीं किया है, उसी को लागू किया है। क्योंकि आप भी किसान परिवार से आते हो, जैसा मैं आपकी बोलचाल भाषा समझ पा रहा हूं, और जिस तरह से किसान को भारतीय जो कृषि उस है परिक्षेत्र है उस प्रताड़ित, पहले वो जाता है तो मंडी में उसको ट्रैक्टर के लिए उसके साथ छेड़खानी होती है, फिर मंडी माफिया जो है पे सक्रिय तौल के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, और हर कुंटल में उनसे बट्टा मार के पैसे और उसके अनाज को कम लिया जाता है। फिर वारदाना, जिसे कई जगहों में बोरा कहा जाता है, कई जगहों में वारदाना कहा जाता है, उसके नाम पर भी किसानों को प्रताड़ित किया जाता है। इसके अलावा किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है, लगातार आवारा, जिसे हमारे क्षेत्र में ऐरा पशु कहा जाता है, उसके कारण भी किसान प्रताड़ित हो रहा है। तो लगातार खेती से किसान भाग रहा है और प्राइवेट नौकरी के लिए, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की हो चाहे छोटी मोटी खेती, बंद कर रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए वो शहरों में पलायन कर रहा है। तो खेती का रकबा दिन प्रतिदिन धरातल पर कम हो रहा है, भले ही सरकार इस बात का कितना भी डंका पीटे। एक समस्या। दूसरी समस्या जो
मध्य प्रदेश मंडी अधिनियम 1972 इस बात को चीख कर इस बात की गवाही देता है। उसके 6वें अध्याय के 72वें पृष्ठ पर धारा नंबर 36 इस बात को अवलोकित करती है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी मंडियां हैं, कहीं भी यदि बोली लगती है तो 4,892 न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो पहली जो बोली खुलेगी वो 4,892 रुपए में खुलती है, खुलनी चाहिए। परंतु मध्य प्रदेश की मंडियों में बोली 3100, 3200, 3500 मनमाने दामों पे खुलती है। व्यापारी जिस रेट पर चाहता है और सरकार भी इस पर दबाव क्यों नहीं बना रही, इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो पहले सोयाबीन हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में आता था, परंतु अब उसका स्थान पाम ऑयल ने ले लिया है। क्यों पाम ऑयल के नाम पर सरकार चुप है? क्योंकि इसका 70% आयात अडानी कंपनी द्वारा किया जाता है, अडानी एग्रो द्वारा किया जाता है, और इसका 30% आयात रुचि सोया द्वारा किया जाता है। रुचि सोया मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा रामदेव जी की ठीक है रितेश जी दोनों ही बैक। ठीक है रितेश जी, मेरा जो प्रश्न था कि किसान न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्या वर्तमान में मध्य प्रदेश में किसानों के साथ, क्या मध्य प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और हो रहा है तो किस तरह से? जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। दूसरी बात, आप अभी पूरे पॉइंट पहुंचे नहीं। तो अगर इसी तरह सरकार ने 2700 रुपए गेहूं के लिए भी कहा था और 3100 रुपए धान के लिए भी कहा था, कल की डेट में भी सरकार 2700 रुपए में गेहूं खरीदने लगे, 3100 में खरीदने लगे, तो आप ये नहीं कहें किसान के लिए बहुत बड़ा न्याय कर दिया सरकार ने। शिवराज जी ने मांग ली, मोहन यादव जी को धन्यवाद। अरे तुमने पहले ही याद कर रखा, रेट निर्धारित कर रखा है, उससे कम में तुम खरीद कर रहे हो, तो किसानों का शोषण नहीं तो और क्या है? यदि आपकी सैलरी, यदि आपका मानदेय एंकर ने 50,000 सेट कर रखा है और आपको 30,000 दिया जा रहा है और किसी महीने आपको 50,000 दे दिया गया और फिर हम ढहली बात आभार जताए, तो किस बात का आभार? चलिए ठीक है, लगातार शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये मंडी अधिनियम इस बात की गवाही है कि किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। धारा 36 खरीदी और बोली को लेकर बहुत ही क्लियर इस बात। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। अजय धवले जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है रितेश जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। अजय धवले जी आपके पास आना चाहूंगा कि बात हुई किसान न्याय यात्रा का आयोजन कांग्रेस ने किया और कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और जो 4,892 रुपए ये आयोग ने पहले तय कर रखा है, जैसा किसान संगठनों का कहना है, सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है और जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है तो वो पहले से तय था, दिया गया, कुछ नया नहीं किया है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए सूरज जी, मुझे लगता है जिनका किसानों के साथ में वादा खिलाफी और विश्वासघात का इतिहास रहा है, और वो काला इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार इनकी आई थी और सिर्फ एक घोषणा पर आई थी कि हम सभी मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा 10 दिनों में, 1, 2, 3, 4, इनके नेता राहुल जी मंच पर आए थे और मंच से इन्होंने घोषणा की थी, और 10 दिनों में यदि हमने किसानों का 2 लाख तक के कर्जा माफ नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। उस हिसाब से 15 महीने में कितने मुख्यमंत्री बदल आपके हमने सबने ये देखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज मध्य प्रदेश 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ देश में सोया स्टेट बना है। ये किसकी सरकार की वजह से हुआ है? हम लोगों को जब 2003 में सरकार मिली थी सूरज जी, आपके पास डेटा है, आप एनालिसिस कर लीजिए, 7.5 लाख हेक्टेयर की मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा था। आज मध्य प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर के करीब रकबे में सिंचाई प्रोवाइडेड की जाती है। ये सब हमारी सरकारों ने किया है। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समय समय पर खड़ी है। आप देखेंगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की चौहान जी की सरकार थी, जब एमएसपी में और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस आता था, तब हमारी सरकार ने भावांतर जैसी एक महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से भी किसानों को भाव सुनिश्चित की है। रही बात सोयाबीन की, इस प्रकार जो कांग्रेस हो हल्ला मचा रही है, देखिए सोयाबीन के लिए कहते कि एमएसपी पहले से पूर्व निर्धारित था, सब था। इनको पूछे कि इनकी जब सरकार, मतलब जो पहले किसान न्याय यात्रा और मंदसौर से जब यात्रा शुरू हुई थी, मांग क्या थी किसानों की, या किसान संगठन की और तथाकथित कांग्रेस का किसान नेतृत्व है उसकी भी मांग यही थी कि हम लोगों को जो केंद्र का अनुमानित मूल्य वो मिलना चाहिए। जिस दिन वो सैंक्शन हो जाता है, इनकी मांग बढ़ जाती कि अब 6,000 होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के जो भोले भाले किसान हैं, उनको भ्रमित करने का और बरगलाने का काम अगर किसी नेतृत्व ने किया, वो ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ठीक है, वापस आता हूँ। अजय धवले जी, आपने कहा कि किसानों को बरगलाने का काम कांग्रेस कर रही है, और जब वर्तमान तत्कालीन 15 महीने की सरकार थी उस समय किसानों के हित की बात नहीं हुई। वापस आऊँगा आपके पास में, लेकिन यहाँ डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी आपके पास आना चाहूँगा। किसानों की बात की, किसान हमेशा राजनीति के केंद्र में रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें। प्रदेश सरकार में हमने देखा है, चाहे बैतूल का प्रकरण रहा हो, चाहे मंदसौर का प्रकरण रहा हो, राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आक्षेप पटाक्षेप लगाने का प्रयास किया है। किसानों के हित की बात कही गई, किसानों
किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई, किसानों को 6,000 रुपए देने की बात कही गई, तमाम तरह की योजनाएं किसानों के लिए। आज सोयाबीन के एमएसपी की बात कही गई है, इसमें क्रेडिट लेने की बात कही जा रही है, लेकिन अब किसानों की मांग 6,000 की है। किसान आंदोलन, क्योंकि हमने देखा है, अभी एक दशक भी नहीं हुआ उस पूरी घटना को, एक दशक लगभग पूरा हो रहा है, कि जब भोपाल जाम हो गया था किसानों के आंदोलन में, भोपाल में की सड़कें पर आदमी का निकलना मुश्किल हो गया था, लोग यहाँ से वहाँ जा नहीं पा रहे थे। अभी जो बात कही गई है कि किसान आंदोलन, यदि ऐसा नहीं होता है तो किसान आंदोलित होंगे और कुछ भी हो सकता है, ये किसान आंदोलन किसान संगठनों के नेताओं का कहना है। यदि ऐसी स्थिति है कि हमारा जो अन्नदाता है वो परेशान होकर के सड़कों पर आता, तो किसको जिम्मेदार माना जाए कि अन्नदाता परेशान है? सूरज जी, हम यदि निष्पक्ष तौर पर इसका समीक्षा करें जी, तो किसान केंद्र में भी है और किसान ठगा भी जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। हम निष्पक्ष तौर पर बात करेंगे। जी, इतने सालों में दो ही प्रमुख दल हुए हैं और किसान की स्थिति सुधरी क्यों नहीं? क्यों उसे आज इतने सालों बाद भी अन्नदाता आज भी सड़कों पर उतरने को बेबस है? उसके लिए किसी दल को न्याय यात्रा निकालनी पड़ती है, किसी दल के अनुषंगिक संगठनों को भोपाल जाम करना पड़ता है, किसी को दिल्ली में बैठना पड़ता है। हालांकि किसान के लिए चिंता दोनों की है, लेकिन वे उसे टूल क्यों बना देते हैं? किसान को यदि टूल बनाना बंद कर दें और कृषि की बेहतर व्यवस्था पर दोनों दल बिना किसी राजनीतिक विद्वेष के यदि मैदान में होते तो किसान की स्थिति सुधर गई होती। हाँ। हम और आप सब कृषि की पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि किसान को हमेशा किसी न किसी लालच में रखा जाता है। कभी कहते हैं आपको 6,000 रुपए देंगे, कभी कहते हैं आपका इतना समर्थन मूल्य है, इस पर हम खरीदी करेंगे, कभी हम उनको कोई नया बोलबाला देते हैं, आपका ही दल, आपका ही प्रतिनिधि होगा, सरकार आपकी ही बनी रही है, सरकार यदि नहीं काम करेगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, यदि आपका ऋण माफ नहीं होगा। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर यदि किसान के प्रति इतनी चिंता दोनों दलों की है तो आज आजादी के इतने साल बाद भी किसान इस स्थिति पे क्यों जी रहा है? किसान कृषि अभी भी लाभ का धंधा क्यों नहीं बन पाई? किसानों को अपनी जमीन बेच करके और उसे भू माफियाओं को या बिल्डर्स को क्यों देना पड़ रही है? क्यों कृषक के बच्चे बाहर नौकरियां कर रहे हैं? ये चिंता का विषय है। लेकिन फिर मैं इस बात पर आता हूं कि यदि अभी समर्थन मूल्य की बात की जा रही है तो समर्थन मूल्य यदि तय है तो वो जो सरकार को वहां पर देखना चाहिए जो आड़तिये हैं, जो बीच में दलाली करते हैं या जिनका ये कहा जाता है कि किसान का असली शोषण करता वहां पर मौजूद है और वो किसी न किसी दल का ही सदस्य होता है। ये कतई वो नहीं है कि वो भाजपा का होगा या कांग्रेस का होगा, वो किसी दल का व्यक्ति है। सरकार की मॉनिटरिंग वहां पर जानी चाहिए। किसान को ठगने से बचाना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। नीति अच्छी है, सरकार का काम करने का तरीका भी ठीक है, भ्रष्टाचार में भी बहुत कमी आ रही है, धीरे धीरे लोग सतर्क हो गए हैं, मोबाइल युग है, आजकल हर चीज का वीडियो बन जाता है, काफी कुछ स्थिति में सुधार आया है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो किसान को ठगने के जो दल हैं, जो षड्यंत्र होते हैं, उस जगह पर सरकार की मॉनिटरिंग होना चाहिए ताकि किसान अपने जो भी उपज है, जो महंगाई के दौर में वो बनाता है, देता है, फसल हमको पहुंचाता है, उसके साथ किसी तरह का छल कपट नहीं। बिल्कुल सही कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि राजनीति के केंद्र में किसान रहा जरूर, लेकिन किसानों की हित पर कुठाराघात हमेशा होता रहा है। जिस तरह से बात हो रही थी किसानों की, कि किसानों के जिस तरह से स्वीकृति हुई है, मंजूरी मिली है सोयाबीन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी की, 25 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार सोयाबीन खरीदी करने जा रही है। और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, अजय धवले जी, रितेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपका एक बार फिर स्वागत करते हुए चर्चा जारी रखूंगा। अजय धवले जी, आपके पास आऊंगा। बात हुई किसानों के लिए, जैसे कि एक चर्चा आई भावांतर योजना की बात आई, आपने कहा कि भावांतर योजना चालू की गई, लेकिन उस समय तत्कालीन समय पर भी कांग्रेस ने कहा था कि किसानों को भावांतर के भंवर में फंसा गया। वास्तव में जो बात अभी जोशी जी ने कही कि किसानों के हित की रक्षा करना, किसानों को ज़्यादा लाभ पहुंचाना, सरकारी योजनाओं का लाभ तो ठीक है, लेकिन उनको जो बीच में बिचौलिए हैं उनसे बचाना भी तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए सूरज जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत सारगर्भित है। मुझे लगता है जो हमारे डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी ने भी प्रश्न रखा है कि किसानों के साथ में इस देश में आप देखेंगे 50-60 वर्षों तक के जिस दल का शासन रहा है, जब आप किसानों की बदहाली का विषय रखते हैं तो मुझे लगता है इतिहास से शुरुआत होने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही है, राज्य में सरकारें रही है,
हम अन्नदाता को प्राथमिकता इसलिए देते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जब 4 जातियों की बात करते हैं उसमें भी हमारा अन्नदाता है और प्रमुखता से देश के अन्नदाताओं को केंद्र में रख के हमेशा नीतियां बनी है। आप देखेंगे किसान सम्मान निधि का ये इंडिया अलायंस के पार्टनर और कांग्रेस जैसे लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज इस देश में डीबीटी के माध्यम से चाहे मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार दोनों मिला के जो प्रतिवर्ष 12,000 रुपए किसानों को दे रही है वो एक उनको संबल देता है। आप यूरिया पे और हमारे खाद बियानी पे आप जिस प्रकार का सब्सिडाइज आज केंद्र सरकार कर रही है वो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। रही बात मध्य प्रदेश सरकार की, जब हम आज यहाँ पे सोयाबीन का जो उपार्जन होने वाला है उसके लिए व्यवस्थाएं देख रहे हैं, भंडार राज्य भंडार गृह निगम को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्य सचिव की निर्देशिका में एक कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी, किस प्रकार से उपार्जन होगा 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर की जो खरीदी के लिए पंजीयन 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक है उसकी व्यवस्थाओं में लगी है। दूसरी ओर कांग्रेस उन किसानों को भ्रमित करके आंदोलनों में लगा रही है और ये कांग्रेस की राजनीतिक रोटियां सेकने वाली जो हम कहेंगे जो मंशा है कि आज किसानों को सड़क पे उतारो। हाँ। भाई ये किसानों के जीवन में इस प्रकार की, आप अगर किसानों के जीवन के साथ में इस प्रकार की आपकी राजनीति के लिए आपके नए नवेले जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी उनको स्थापित करने के लिए अगर आप किसानों को सड़क पे उतारेंगे तो मध्य प्रदेश के किसानों ने आपको 20 वर्षों से विपक्ष में बिठाया है। आप जानेंगे कि देश के भी किसानों ने आज आपको विपक्ष में बिठाया है। निश्चित तौर पे किसान राजनीति का कभी भी हिस्सा नहीं बनना चाहते, किसान खुशहाली चाहता है। और ये जो बात कह रहे हैं एमएसपी की, इनका दौर था सूरज जी, अगर आप अच्छे से डेटा एनालिसिस करके देखेंगे कि मंडियों में कैश में पेमेंट होते थे। हमारी सरकार ने यह इंश्योर किया कि खातों में, और जो वास्तविक किसान है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है उनके खातों में वो पेमेंट जाने की, तो जो बिचौलियों की व्यवस्था उसको खत्म करने का, जो मिडिल मैन था उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकारों ने किया। और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जो इंश्योर करती है कि इस देश का अन्नदाता सड़कों पे ना उतरे, इस देश का अन्नदाता इस देश के विकसित भारत के जो हमारा लक्ष्य है उसमें पूर्ति करे। ठीक है, आपने कहा कि आपकी मंशा है कि अन्नदाता सड़कों पर न उतरे। रितेश त्रिपाठी जी, अजय धवले जी ने सीधा आरोप लगाया कि आप किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए और अपने प्रदेश अध्यक्ष को स्थापित करने के लिए किसानों पर राजनीति आप कर रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता के मुंह से अपनी कोई कामयाबी तो है नहीं, ले दे के गाहे बगाहे कांग्रेस को गालियां देकर पर्दे के पीछे छुपने का ये काम करते हैं। मैं सारे प्रवक्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के चैलेंज करता हूं और मेरे साथ तो मध्य प्रदेश की किसी भी मंडी में चले और वहां का भ्रष्टाचार देखे और किसी किसान के साथ बैठे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन ही क्यों ना हो। और इस बात की पुख्ता भारतीय जनता पार्टी की अभी नवनिर्वाचित सांसद ही करती है जो खुलेआम मंच पर इंटरव्यू देके करके कह रही है कि किसान बलात्कारी है और किसान हत्यारा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर की नीति पर काम करती है, पूछना चाहता हूं किसानों को इतनी भद्दी और अश्लील भाषा का प्रयोग करने वाली भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन कंगना रनावत जी के घर में बुलडोजर कब चलेगा? कब आप किसानों के न्याय में खड़े हुए किसानों के साथ खड़े होंगे? आप में हिम्मत है? आपने पार्टी से उनको निष्कासित किया क्या? कंगना रनावत के बयान को पार्टी ने गलत कहा, उसको पार्टी से हटाया, बुलडोजर चलाना तो दूर की बात। ठीक है, जिस तरह से बात हुई, रितेश त्रिपाठी ने जो बात कही कि यहाँ राजनीति हो रही, सियासत हो रही है और जी किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया था, तो सच्चाई ये कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं इनको चैलेंज करके कह रहा हूं कि आज के मध्य प्रदेश में 60% किसान पलायन कर रहे हैं। विश्वास नहीं है तो न्यूज हेराल्ड की रिपोर्ट उठाकर देख ले, अभी 28 अगस्त को पेपर में आई है कि मध्य प्रदेश में पलायन रेट पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ा है। वापस आ रहा हूं, अजय धवले जी कुछ कहना चाहेंगे? चैलेंज उन्होंने किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन वहां चले। जी अजय धवले जी। नहीं जी, मित्र जिस अखबार को कोट कर रहे हैं वो हेराल्ड न्यूज जो है उसको कांग्रेस ही गवर्न करती है। तो ये पहले तो ये क्लियर कर ले कि अपने खुद के मुखपत्र में यदि कोई बात छपाकर अगर आप चाह रहे कि मध्य प्रदेश का किसान हलाकान है तो 2023 के विधानसभा चुनाव का मैंडेट उठा लीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव का मैंडेट उठा लीजिए। इस देश में माफिया लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश तो इस देश में 60 वर्षों तक के माफिया बन के चुनाव जीते आपने। जी कांग्रेस में इंदिरा जी के नेतृत्व में, राजीव जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में माफिया थे आप माफिया थे। 50 वर्षों तक के शासनकाल था आपका, माफिया थे आप लोग। किसान रो रहा है, आप माफिया थे आप लोग। चैनल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके 50 वर्षों तक में मजबूर कर दिया है, राज्य सरकारें रही, आप लोग माफिया थे। मुंह से वाहवाही कर सकते हैं?
आप बस सरकार की 50 वर्षों तक के शासनकाल किया है, देश में माफिया से इसलिए शासनकाल किया है। वाहवाही देश दीजिए, के किसानों से आपका कोई बहाल मतलब करने नहीं का है। काम यदि किसी ने किया है, आज भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा है। इस देश आवारा पशुओं में आपने क्या किसानों किया? की स्थिति अधिक डीएपी खराब की रही, कीमतें क्यों बढ़ गई? कांग्रेस बिजली की कीमतें क्यों बढ़ गई? डीएपी पे आप इस कितना बात का सब्सिडी जवाब देती है दीजिए। भारत सरकार, आपको बिजली पता में है? क्या ठीक है, आपकी ठीक है, हम कीमतें चर्चा कर रहे हैं। किसानों ठीक की है, स्थिति ठीक है, बदल अजय धवले जी, सुधार भी लिया। रितेश त्रिपाठी जी, अगर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसानों की, मध्य प्रदेश में किसानों के सोयाबीन खरीदी की बात है। 25 साल बाद सरकार सोयाबीन खरीदी करने जा रही है, लेकिन उस पर भी अभी जो एमएसपी का मूल्य तय हुआ उस पर किसान समर्थित नहीं है। और किसानों की जो मांग है 6,000 रुपए करने की, और उस मांग का समर्थन कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि यहाँ सियासत की बात है, राजनीति की बात है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की बात है। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपसे पूरी चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया, किसानों की स्थिति पर आपने दृष्टिपात किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जब बात आ रही है, किसान मांग कर रहे हैं 6,000 रुपए की। जैसा कि अजय धवले जी ने आरोप लगाया कि किसानों का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए, किसानों की स्थिति कभी सुधर पाएगी? कोई राजनीतिक दल की मंशा होगी कि किसानों को वास्तव में उनका हक मिल पाए? सूरज जी, जैसा कि हमने पहले इस पर चर्चा की है कि किसानों को केवल टूल न बनाए, किसानों के लिए दिल से सोचना पड़ेगा। अब यदि बात हम समर्थन मूल्य पर केवल सोयाबीन की कर लें तो सोयाबीन क्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है और इसे हम पीला सोना भी कहते हैं। तो यदि वास्तव में इसका मूल्य 6,000 रुपए के यदि सारे खर्चे वगैरह उठा करके देखे जाए, किसान के यदि मूलभूत सारी बातों पर गौर किया जाए तो 6,000 रुपए की मांग कोई अनुचित नहीं है। तो सरकार को ये मांग मान लेने में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और जहां तक कि किसान का ये मुद्दा है, मैं नहीं समझता कि सरकार इसको विपक्ष को देना चाहेगी। और ये अभी चूंकि मोहन यादव की सरकार 1 साल भी नहीं हुआ है, और यदि उन्होंने इस तरह का कोई क्रांतिकारी निर्णय लिया है तो उन्होंने कुछ सोच समझकर इसको उठाया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए, किसानों की जायज बात को समझते हुए इसमें समर्थन मूल्य में जो मांग की जा रही उसके आसपास का कोई दर तय हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर जोशी जी, एक बात और जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ, आज मोहन सरकार का गर्भकाल पूरा हुआ है, आज 9 महीने पूरे हुए हैं। 13 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली थी और आज 13 सितंबर है, तो गर्भकाल जो है मोहन सरकार का वो आज पूरा हुआ है और अब गर्भ से बाहर सरकार आई है 9 महीने पूरे होने के बाद। यहाँ एक बात है, आपने कहा कि 6,000 रुपए करने में आपत्ति नहीं होना चाहिए, विपक्ष को मौका नहीं देना चाहेंगे, लेकिन यहाँ एक बात और है कि सरकार उपज का 40% खरीदेगी किसानों से, पूरी उपज नहीं खरीदेगी। इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि यदि आप भाई बाकी का वो किसान उन्हीं के पास जाएगा जहां वो ठगा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार यदि रेट पर कुछ समझौता करती भी है तो कम से कम उसकी जो खरीदी है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यदि वो 40% खरीदी तो 60% वो लेकर के उन्हीं के पास जाएगा और उसके साथ फिर छल कपट होगा। तो किसान भोला भाला है, सरकार को उसकी यदि वास्तव में मदद करना है तो या तो समर्थन मूल्य को वृद्धि में ले जाना पड़ेगा या फिर उसकी जो उपज है उसको 100% न सही 70 से 60 से 70% खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कि इस विषय पर भी सरकार को विचार करना होगा। और आपने भी एक बात और उचित कही कि किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे पर सरकारें बनती हैं, किसानों के मुद्दे पर सरकारें गिर जाती हैं। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस संदर्भ में जरूर विचार करेगी कि ये मुद्दा विपक्ष के हाथ ना लगे, नहीं तो इस पर जो किसानों का आंदोलन है वो और व्यापक हो सकता है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। अजय धवले जी, रितेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है समर्थन मूल्य पर समर्थन नहीं है, लेकिन यहाँ किसान संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, प्रदेशव्यापी आंदोलन की बात कही है, जिला स्तर पर धरना देने की बात कही है। और जैसा कि सरकार ने स्वीकार किया है, एक प्रस्ताव भेजा था 4,892 रुपए एमएसपी पर, केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा था केंद्र ने 24 घंटे में मंजूरी दे दी, लेकिन अभी किसान संतोष नहीं है, किसान को संतोष नहीं है। वो सोयाबीन की उपज का जो खरीदी मूल्य, समर्थन मूल्य है 6,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच में समन्वय कैसे स्थापित हो पाएगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।